दोस्तों, एक फौजी भाई होते हैं जो कि बहुत दिनों के बाद अपने ड्यूटी से छुट्टी लेते हैं 41 दिनों के लिए। उनके घर में कुछ विशेष काम रहता है। आप जानते होंगे दोस्तों कि फौजी भाइयों को 90 दिनों की छुट्टी दी जाती है और ज़रूरत के अनुसार वो लोग अपने अपने छुट्टी लेते हैं। तो एक फौजी भाई होते हैं जिनका नाम महेश होता है। वो बिहार के गया ज़िला के होते हैं और उनके गांव में कुछ काम होता है जिसके कारण वो 41 दिन की छुट्टी की अर्जी भरते हैं अपने सीनियर को और उनकी छुट्टी जो है वो मंजूर कर ली जाती है। 41 दिनों की छुट्टी उन्हें मिल जाती है। उनके साथ दो और दोस्त उनके जो है वो इसी रूट के थे, कोई औरंगाबाद का था, कोई जहानाबाद का था। तो उसी रूट के दो दोस्त और भी छुट्टी के लिए आवेदन देते हैं और उनकी छुट्टी भी मंजूर कर ली जाती है। तो तीनों दोस्तों को एक ही साथ छुट्टी मिल जाती है। तीनों दोस्त एक ही ट्रेन से एक ही रूट के थे, तो तीनों दोस्त चल देते हैं। जैसे ही महेश अपने गांव की तरफ बढ़ता है तो जब नज़दीक गया के नज़दीक पहुंचता है, गया बिहार का एक जगह है और वहां जब पहुंचता है तो एक मेला लगी हुई होती है। तीनों दोस्त डिसाइड करते हैं कि चलो, बहुत दिन से ड्यूटी हो रही थी, थोड़ा सा मेला घूम लिया जाए। तो जैसे ही वो मेले में उतरते हैं ट्रेन से, तो सबसे पहले तो वो लोग नाश्ता वगैरह करते हैं, रिलैक्स होते हैं। उसके बाद मेला में जब वो जाते हैं तो बहुत सारे लोग जो है वो अपना बेच रहे थे कुछ ना कुछ। मेला में बहुत सारे लोग, हर प्रकार की चीज़ें बिकती है, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ बिक रहा था। तभी उन लोगों की नज़र जो है एक महिला पे पड़ती है जो बच्चों के खिलौने बेच रही थी। छोटे छोटे बच्चों की मिट्टी के खिलौने बेच रही थी। तो वो आवाज़ लगा रही थी, बाबूजी 10 रुपये के खिलौने ले लो, बाबूजी 10 रुपये में हाथी ले लो, 10 रुपये में घोड़े ले लो, हाथी ले लो, घोड़े ले लो, चीते ले लो, बाघ ले लो। तो छोटे छोटे मिट्टी के खिलौने थे। तो इन लोगों की नज़र उस पर पड़ती है। तो दोनों दोस्त जो महेश के होते हैं वो उससे जाके पूछने लगते हैं कैसे खिलौने दिए, देखने लगते हैं। जैसे ही महेश की उस लड़की पे, उस महिला पे नज़र पड़ती है जो खिलौने बेच रही थी, ये महेश जो है वो सन्न रह जाता है। उस लड़की का, वो जो महिला थी जो खिलौना बेच रही थी, उस लड़की का नाम था अर्चना। और वो लड़की जो है वो खिलौने बेच रही थी, वो महेश की पत्नी होती है। लेकिन किसी कारणवश वो महेश को छोड़कर अपने आशिक के साथ भाग जाती है। तो महेश जब उसको देखता है तो सन्न रह जाता है कि अरे, ये मेरी पत्नी जो है वो तो मुझे छोड़ के भाग गई थी, चली गई थी, और आज ये देखो इसकी इतनी बुरी स्थिति हो गई है कि आज ये बच्चों के खिलौने बेच रही है। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार सिंह और आप हैं मेरे चैनल स्टोरी विथ यू में। दोस्तों, ये कहानी है गया ज़िले की। जो ये महेश होता है वो ठीक ठाक परिवार से और बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार से बिलोंग करता है। और ये लड़की जो अर्चना थी वो इसी के बगल गांव से बिलोंग करती है। कहानी इस प्रकार स्टार्ट होती है कि महेश जो है वो शुरू से ही होनहार लड़का था, पढ़ने लिखने में ठीक था और वो कोई ना कोई नौकरी लेने के चक्कर में था। तो इसकी जब बहाली होती है, आर्मी की बहाली होती है, तो ये बहाली में दौड़ने जाता है हाजीपुर में, और हाजीपुर की बहाली में इसका सिलेक्शन हो जाता है और ये जो है वहाँ पर सिलेक्ट होके अपने गांव आ जाता है आर्मी ज्वाइन करके। सारे लोग बहुत खुश होते हैं, मम्मी पापा खुश होते हैं। मम्मी पापा की इच्छा होती है कि क्योंकि वो एक ही बेटा था इनका, अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, तो उनकी इच्छा होती है कि बेटे की शादी कर दी जाए, बहू ला दिया जाए, ताकि बेटा जब बाहर रहे तो उनके पास कोई रहे उनकी देखभाल करने के लिए। तो महेश की इच्छा के अनुसार उससे पूछकर उसकी अर्चना के साथ शादी कर दी जाती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि अर्चना का पहले से एक बॉयफ्रेंड होता है जो उसके गांव के ही बगल का था, और दोनों जब कॉलेज में साथ में पढ़ते थे तो दोनों का अफेयर हो जाता है। और ये चीज़ महेश के परिवार वालों को, महेश को नहीं पता थी। लेकिन अर्चना के माँ पापा जो है महेश से प्रभावित होकर अर्चना की शादी महेश के साथ कर देते हैं। लेकिन ये चीज़ उन लोगों को, महेश के माँ बाप को, महेश को नहीं पता थी। महेश छुट्टी लेकर अपने ड्यूटी से 2 महीने के लिए आता है शादी के लिए। शादी संपन्न हो जाता है, 2 महीना तक, 1.5 महीना तक जो है वो अपनी पत्नी के साथ रहता है। उस समय अर्चना नहीं बता पाती है और ना महेश को पता चल पाता है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है, अफेयर चल रहा है। उसके बाद महेश जो है वो चला जाता है अपनी ड्यूटी में, क्योंकि उसकी पोस्टिंग उस समय कश्मीर में थी।
न्यू पोस्टिंग को कश्मीर में दी गई थी उस समय, तो इसकी पोस्टिंग कश्मीर में थी और इसको 2 महीने के बाद अपनी ड्यूटी पे जाना पड़ा। तो ये 2 महीने के बाद कश्मीर में चला जाता है अपना ड्यूटी देने, भारत माता की सेवा करने। उसके बाद इसकी पत्नी जो होती है उसको मौका मिल जाता है, वो महेश से डिस्कनेक्टेड होने के लिए सोचती है। अपने पति जो उसका महेश था आर्मी में जो था, उससे सोचती है कि तलाक ले ले और अपनी जो बॉयफ्रेंड था, जो आशिक था, जो शादी के पहले था, उससे वो कनेक्टेड होना चाह रही थी, उससे मिलना चाह रही थी। महेश जब ड्यूटी चला जाता है तो उसकी पत्नी जो होती है अर्चना, वो अपने बॉयफ्रेंड से कनेक्टेड हो जाती है, उससे रात रात भर बात करने लगती है। जब भी समय मिलता है तो उससे जाके मिलने लगती है, क्योंकि दोनों के गाँव के बीच में ज़्यादा दूरियां नहीं थी, तो ऑटो वगैरह चलती रहती थी, बस चलती थी, तो वो पकड़ के ये कोई ना कोई बहाने से चली जाती और उससे अपने आशिक से मिलते रहती थी। रात में बातें करते रहती थी देर रात तक। तो इसके मम्मी पापा को, जो महेश था उसके मम्मी पापा को कोई शक होता है, तो वो एक दिन वो महेश से बात करते हैं कि बेटा बहू जो है वो किसी से बात करती है क्या, वो रात में तुमसे बात करती है? तो महेश तो नहीं बोलता है, क्योंकि उसकी तो ड्यूटी रहती है अक्सर रात में और आर्मी लोगों को ज़्यादा बात करने की परमिशन नहीं होती है। तो वो बोलता है कि नहीं पिताजी, मेरे से तो कनेक्ट होती नहीं, मेरे से तो कोई बात होती नहीं है, ज़्यादा थोड़ी देर बात करता हूँ फिर मैं रख देता हूँ। तो उसके मम्मी पापा बोलते हैं कि बेटा ऐसी सी बातें हैं, ये किसी से बातें करती है, हो सकता है इसका आशिक हो, शादी के पहले कनेक्टेड हो। तो आर्मी के लोगों का क्या है ना, वो बड़ा ही ऑनेस्ट होते हैं और डिसिप्लिन के पक्के होते हैं, तो वो जल्दी किसी पे उतना बिलीव नहीं करते हैं और दूसरे का बुराई नहीं चाहते हैं। तो महेश भी आर्मी में था, तो उसका स्वभाव भी उसी हिसाब से ढल चुका था। वो अपने मम्मी पापा पे विश्वास तो करता था, लेकिन अपनी पत्नी पे भी अच्छा भरोसा करता था। तो उसने अपनी पत्नी से कुछ बातें की उसके बारे में कि क्या मेरे मम्मी पापा बोल रहे हैं कि ऐसी बातें हैं, तो क्या सच्चाई है? तो पत्नी बहुत ही चालाक रहती है, अर्चना जो होती है वो कुछ ना कुछ समझा देती है और उसके बाद महेश जो है अपनी पत्नी पे विश्वास कर लेता है और अपने मम्मी पापा को बोल देता है ठीक है, अगर ऐसी बातें हैं तो मैं आकर बात कर लूँगा, अभी मेरी ड्यूटी है तो आप मुझे उतना डिस्टर्ब नहीं कीजिए। उनके महेश के जो माँ बाप होते हैं वो भी बहुत सीधे साधे होते हैं, वो भी अपने बेटे को उतना परेशान नहीं करना चाहते हैं, तो सोचते हैं कि ठीक है बेटा आएगा तो अपना वो समझ लेगा क्या है मैटर है नहीं है, हमारा काम था बता देना, तो हमने बता दिया। उसके बाद क्या होता है कि महेश छुट्टी लेकर आता है घर में, जैसे अक्सर लोग आते हैं छुट्टी लेकर, वो भी छुट्टी लेकर घर में आता है। सोचता है कि चलो इस बात की भी पड़ताल कर ली जाए कि मेरे मम्मी पापा जो बोल रहे हैं, मेरी पत्नी जो बोल रही है उसमें क्या सच्चाई है। तो आता है तो अपने मम्मी पापा से बातें पूछता है। सारा चीज़ सुनने के बाद वो अपनी पत्नी के पास भी जाता है, पत्नी से पूछता है कि मेरे नहीं रहने पे आप किससे बात करते हो, नहीं करते हो। तो ऑनेस्टली वो जानना चाहता है और बाकी कोई ऐसा कुछ उसका व्यू नहीं रहता है। लेकिन उसकी पत्नी जो अर्चना होती है वो बहुत ही चालाक होती है और वो उस महेश को उसके माँ बाप के खिलाफ बहुत भड़का देती है। बोलती है कि आपके नहीं रहने पर मुझे अनाप शनाप गालियाँ देते हैं, आपके नहीं रहने पर मुझे बहुत सारा काम करवाते हैं, जो बाहर के काम होते हैं वो भी मुझसे ही करवाते हैं और बहुत सारे मुझे यातनाएं देते हैं, दिक्कत देते हैं। तो महेश की जो है पत्नी है वो बोलती है अर्चना कि मैं आप यहाँ पर नहीं रहूँगी, मुझे आपके साथ कहीं बाहर रहना है, मैं इन लोगों के साथ अब एडजस्ट नहीं कर सकता। तो महेश जो होता है वो सीधा साधा होता है, वो अपने मम्मी पापा से बात करता है तो मम्मी पापा भी मान जाते हैं कि ठीक है बेटा, अगर तुम्हारी खुशी इसी में है कि तुम अपनी पत्नी को लेकर बाहर रहो तो हम लोगों को भी खुशियाँ हैं, तुम खुश रहोगे मैं भी, हम लोग भी खुश रहेंगे। ऐसा सोचकर महेश के माँ बाप उसे परमिशन दे देते हैं कि ठीक है तुम लेकर इसे जाओ। महेश सीधा साधा होता है, अपनी पत्नी पर भरोसा कर लेता है और वो जो है अपनी पत्नी को लेकर दूसरे जगह पर रेंट पर भाड़े पर एक रूम ले लेता है और वहाँ पर ये लोग रहने लगते हैं। उसके बाद महेश जब रेंट पे भाड़े पर एक रूम ले लेता है और उसके बाद वो उसकी छुट्टियां ख़त्म हो जाती है तो दोबारा से अपने ड्यूटी पे चला जाता है। उसकी पोस्टिंग चेंज कर दी जाती है और उसको दूसरी जगह भेज दिया जाता है। उसके बाद एक दिन की बात है, महेश जिस रूम में भाड़े पर लिया था उस भाड़े के रूम में पंखा होता है, वो पंखा ख़राब हो जाती है। तो ये उसकी पत्नी उसको कॉल करके बोलती है कि देखिए पंखा ख़राब हो गया है, इसको आप बनवाइए। तो वो बोलता है ठीक है मैं किसी को भेजता हूँ। अब किसी को भेजने के चक्कर में ये जो लड़की थी, जो अर्चना थी, वो क्या करती है कि अपने बॉयफ्रेंड को बुला लेती है
अपने आशिक को बुला लेती है कि ये मिस्त्री है, पंखा ठीक करने आया है। आस पड़ोस के लोग भी देखते हैं कि चलो ये तो मिस्त्री है, पंखा ठीक करने आया है, अपना बना कर चला जाएगा, जो भी हो। तो उसके बाद वो आता है, काफ़ी देर तक रुकता है, पंखा उंखा बनाता है, उसको भी थोड़ा सा नॉलेज था तो पंखा उंखा बना देता है, रिपेयर कर देता है। उसके बाद चला जाता है, कुछ देर 2 घंटे 3 घंटे तक रुकता है, चला जाता है। अर्चना जो है, अब उसको तो मौका मिल गया था कि चलो भाई अपने आशिक को मैं इसी बहाने बुला सकती हूँ। 2-3 दिन के बाद फिर से वो लड़का आता है उसके घर पे। महेश को पता चलता है आस पड़ोस के माध्यम से, तो महेश इसको कॉल करके पूछता है, तो बोलती है कि पंखा का तार जो है अच्छा से जुड़ा नहीं था, दोबारा से ख़राब हो गया है, अच्छा से नहीं चल रहा था, तो मैंने इनको दोबारा बुलाया। तो बोली कि ठीक है, कोई बात नहीं है। उसके बाद क्या है कि ये सिलसिला जो है वो अक्सर चलने लगा। वो जो उसका आशिक था वो हमेशा कुछ ना कुछ प्लम्बर बनकर, इलेक्ट्रीशियन बनकर, कुछ मिस्त्री बनकर, धोबी बनकर, चाहे जो भी हो, मतलब ये समस्या हो गई, वो समस्या हो गया, ऐसा बोल बोल के उसकी पत्नी जो है हमेशा अपने आशिक को बुला लेती और घंटों 2-3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे तक वो उसके घर में रहता और उसके बाद फिर चला जाता। उसके बाद जब भी महेश अपनी पत्नी अर्चना को फ़ोन करता तो वो हमेशा बिजी बताती अपने आप को, बोलती कि मैं ये काम कर रही हूँ, मैं वो काम कर रही हूँ, मैं इसमें बिजी हूँ, मैं उसमें बिजी हूँ। मतलब कहने का ये अर्थ है कि वो महेश को टाइम नहीं देती, ज़रा सा भी उससे बात नहीं करती। जबकि महेश बॉर्डर पर था, महेश को जब भी थोड़ा सा टाइम मिलता है तो वो सोचता है कि मैं अपनी पत्नी से बात कर लूँ, उसका हालचाल ले लूँ। लेकिन उसकी पत्नी जो है, वो अर्चना है जो है, वो अपने आशिक से हमेशा बिजी रहती। अगर वो लड़का घर में आता तो उससे बिजी रहती, अगर घर में नहीं भी आता तो उससे फ़ोन पे कनेक्टेड रहती और महेश को समय नहीं दे रही थी। महेश बार बार कॉल करता है तो अर्चना जो है बार बार बहाने बनाती है। इस तरह से महेश जो है वो छुट्टी तो ले चुका था, उसका जो है 1 साल बीत जाता है। 1 साल तक वो अच्छे से महेश जो है अपनी पत्नी से बात नहीं कर पाता है। उसके बाद अचानक जब बात 1 साल बीत जाती है तो बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और अर्चना का भी मन जो है वो मनोबल बढ़ जाता है। एक दिन अचानक जो है वो अपने आशिक, जो उसका आशिक था, उसके साथ घर को छोड़कर वो भाग जाती है कहीं। और जब इस बात का पता महेश को पता चलता है तो महेश छुट्टी लेकर घर पे आता है तो देखता है कि उसकी वाइफ है नहीं। जो भी सामान थे वो है कीमती सामान जो उसने अपनी पत्नी अर्चना को दे रखा था, गहने हैं, पैसे हैं, मोबाइल है, टीवी है, जो भी कीमती सामान थे वो सब लेकर उसकी पत्नी चली जाती है। उसके बाद महेश जो है अपने मम्मी पापा के पास, माता पिता के पास जाता है। माता पिता से क्षमा मांगता है कि ना आपने बताया था मुझे, लेकिन मैंने आपकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। महेश के माता पिता जो है उसे समझाते हैं, बोलते हैं बेटा मैंने तो पहले ही कहा था कि बहू को घर से दूर मत ले जाओ, बहू को हम लोगों के पास रहने दो, तो लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी और उसे तुम रेंट पे बाहर रख दिए, तो वो तो पूरा फ्री हो गई और जो उसको मन में आए वही की। चलो कोई बात नहीं, अब तुम अपना ड्यूटी करो और अच्छे से रहो बेटा, यही हमारी कामना है। महेश जो है वो दोबारा से अपने ड्यूटी पे चला जाता है। उसके बाद महेश क्योंकि जवान था और आर्मी में ड्यूटी भी था, एक प्रतिष्ठित जॉब होती है आर्मी की, तो उसका रिश्ता आने लगता है। लोग जैसे ही जानते हैं कि उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली जाती है, रिलेशन वाले, रिश्ते वाले, अगल के बगल के लोग जो है उसके रिश्ते के लिए दोबारा से आने लगते हैं, अपनी लड़की को देने के लिए तैयार रहते हैं कि लड़की को महेश को हम लोग दे देंगे, मतलब महेश की दोबारा से शादी करा देंगे। उसके बाद महेश बोलता नहीं नहीं अभी रुकिए, अभी मैं और 1 साल शादी नहीं करूँगा। उसकी अंदरूनी कोई तैयारी हो रही थी जिसके कारण वो एक अच्छे पोस्ट पर जाने वाला था, तो उसने अपने माता पिता को, अपने रिलेटिव लोग को मना कर दिया कि अभी रुकिए, अभी 1 साल मैं अभी शादी नहीं करूँगा, उसके बाद जब मुझे प्रमोशन मिल जाएगा, मैं एक अच्छे पोस्ट पर चला जाऊँगा तो मैं दोबारा से शादी कर लूँगा। इसी दौरान वो जो है छुट्टी में आता है, अपने दोस्तों के साथ छुट्टी लेता है 40 दिनों की, और 2 दोस्त भी उसके साथ आते हैं। दोनों दोस्त एक ही रूट के रहते हैं, तीनों का घर एक ही रूट में रहता है, तीनों अपने घर की तरफ चलते हैं। तो एक दोस्त बोलता है कि मेरे घर के पास एक अच्छी मेला लगता है, चलो आज मैं तुम लोगों को मेला घुमा देता हूँ, रात भर हम लोग मेला घूमेंगे, इंजॉय करेंगे, उसके बाद सुबह तुम अपने घर की तरफ चला जाना। तीनों दोस्तों के घर के बीच में ज़्यादा दूरी होती नहीं है, इसलिए महेश भी तैयार हो जाता है, बोलता है चलो ठीक है मैं मेला घूम लेता हूँ। जैसे ही तीनों दोस्त उतरते हैं मेला घूमने के लिए, इधर उधर घूमते हैं, इंजॉयमेंट करते हैं, कहीं कुछ बेच रहा था तो कहीं कुछ बेच रहा था। लेकिन अचानक जो है इन लोगों के कान में एक आवाज़ आती है, खिलौने ले लो, खिलौने ले लो, छोटे छोटे बच्चों को खिलौने ले लो। वो मिट्टी के खिलौने बेच रही थी महिला। तो जैसे ही तीनों उसके तरफ देखते हैं
दो दोस्त जाकर उससे पूछने लगते हैं ये खिलौने कैसे हैं, ये कैसे हैं। छोटे छोटे मिट्टी के हाथी, घोड़े, चीता, बाघ बने हुए थे। महेश की नज़र अचानक उस महिला पर पड़ती है तो वो सन्न रह जाता है। वो लड़की और कोई नहीं, उसकी पहली पत्नी अर्चना थी। वो उसको छोड़ के अपने आशिक के साथ भाग चुकी थी। वो जाता है और अर्चना से पूछता है, क्या आप अर्चना हो? जैसे ही महेश ने पूछा क्या आप अर्चना हो, तो अर्चना जो वो लड़की थी, महिला थी, वो लज्जित हो गई और अपना सिर नीचे कर लिया। लेकिन दोबारा से महेश ने पूछा कि आप अर्चना हो, तो वो नहीं कुछ बोली। तो महेश ने अपने हाथ से उसके ऐसे अपने उसके मुंह को ऊपर किया और पहचानने की कोशिश की कि सही में अर्चना है। तो उसने देखा कि हाँ ये तो वही महिला है। उसके बाद उसने बोलने लगा, महेश ने अर्चना से बोला कि क्या आप वही अर्चना हो जिसे मैं बहुत ही प्यार करता था, बहुत ही विश्वास के साथ मैं अपने मम्मी पापा के खिलाफ में जाके आपको एक अलग रूम में, एक अलग से घर में रखा। मैंने आप पे पूर्ण रूप से विश्वास किया और मैं जब ड्यूटी चला गया तो आप एक पंखे वाले के साथ, एक इलेक्ट्रीशियन के साथ भाग गई। क्या कमी थी मुझ में जो आपने ऐसा कदम उठाया? क्या मैं उससे खराब लगता हूँ? क्या वो लड़का जिसके साथ आप भागी थी, क्या वो मुझसे ज़्यादा सुंदर था? अर्चना जो है वो मुंह लटकाए हुए थी, कुछ बोल नहीं पा रही थी। वो अपने किए हुए काम पर शर्मिंदा थी। उसको कोई भी शब्द नहीं मिल रहे थे कि अपने पति से क्या बोले। और सामने जो दोस्त थे दोनों, वो लोग ये नज़ारा देखकर अपने सन्न रहकर देख रहे थे, सुन रहे थे कि आखिर में महेश क्या बोल रहा है, ये लेडीज क्यों जवाब नहीं दे रही है, क्या माजरा है। उन लोगों को तो पता था नहीं, लेकिन महेश जो है बार बार अर्चना से यही चीज़ पूछ रहा था कि मैंने आपके कहने पे अपने पूरे माँ बाप को, अपने पूरे परिवार को, रिलेटिव्स को विरोध किया और आपके साथ रहा, लेकिन आपने मुझे बहुत धोखा दिया। अब बताइए, आप तो बहुत खुशहाल होंगे, मेरे साथ रह के आपको बहुत कष्ट था, दुख था, अभी तो आप पूरा आराम से जीवन यापन कर रहे होंगे। इतना सुनने के बाद अर्चना जो उसकी पत्नी थी वो फपक फपक कर रोने लगती है, बहुत ही दुखी होती है और मतलब बेहोश होने लगती है कि उसको अपनी गलती का एहसास होता है कि मैंने इतनी अच्छी पति को धोखा दिया, उसे छोड़कर मैं किसी दूसरे के साथ भाग गई, ऐसा उसे एहसास होता है। महेश दोबारा से अर्चना से बोलता है कि आपने दोनों कुल को बदनाम किया, आपके कुल को भी बदनामी मिली, आपके भी मम्मी पापा बहुत शर्मिंदा हुए, मेरे माता पिता भी बहुत शर्मिंदा हुए, दोनों के गांव में हम लोग दोनों की बदनामी हुई और ये सब के सब केवल आपके कारण हुआ। इतना सुनने के बाद भी वो लड़की अर्चना जो है वो महिला रो रही थी और उसके पास कोई शब्द नहीं था। दोनों दोस्त जो महेश के साथ आए थे, जो छुट्टियां बिताने आए थे, उन लोगों को माजरा समझ में आ गया कि ये जो है पत्नी है महेश की और महेश अपना गुस्सा इस पे निकाल रहा है। उसमें से एक दोस्त जिसका नाम चित्तरंजन था, चित्तरंजन बोलता है कि यार छोड़ो, अब क्या बोलोगे, ये तो अगर कोई सुबह में भूल गया हो और शाम को अगर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। ये तुम्हारी पत्नी है और अभी तक तुम लोगों के बीच में तलाक नहीं हुआ है, तो तुम इसे माफ़ कर दो, इसे एक्सेप्ट कर लो। उसके बाद दोनों दोस्त जो महेश के थे, महेश को लेकर और अर्चना को लेकर एक आइसक्रीम वाले ठेले के पास पहुंचते हैं। दोनों को आइसक्रीम खिलाते हैं, बोलते हैं कि दोनों आइसक्रीम खाओ। वो दोनों फौजी लोग भी जो दोस्त थे महेश के, वो भी आइसक्रीम खाते हैं। सारे लोग आइसक्रीम खाते हैं और वहाँ पर वो दोनों दोस्त महेश को समझाते हैं कि देखो यार, ऐसा है कि गलतियाँ सभी से होती है, ये तुम्हारी पत्नी है और अभी जब तक इन आप लोगों में तलाक नहीं हुआ है तो आपकी पत्नी है, तो इसे आप स्वीकार कर लो, इसे आप क्षमा कर दो। आइसक्रीम खाते समय अर्चना जो है वो दोबारा से रोने लगती है और हाथ जोड़कर महेश से विनती करने लगती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपके प्यार का सम्मान नहीं किया, उस लड़के के बहकावे में आ गई, उस लड़के के कारण हम लोगों का जो है रिश्ता वो ख़राब हुआ। मैं इसके लिए बहुत ही शर्मिंदा हूँ और मैं बेहद आपसे क्षमा मांगती हूँ, आपके माता पिता से मैं क्षमा मांगना चाहती हूँ और आपसे यही आग्रह है कि आप मुझे अपना लें, मुझे माफ़ कर दें। लेकिन महेश जो है वो गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि कैसे अपना लें,
दोनों का परिवार का बदनामी हुआ है, तुम्हारे परिवार के भी बदनामी हुई, मेरे माता पिता के भी बदनामी हुई है। आखिर में वो लड़का कहाँ गया जिस लड़के के साथ तुम भागी थी? तो वो अर्चना जो है वो फिर से रोने लगती है, बोलती है, महेश के पैर को पकड़ लेती है, बोलती है मुझे क्षमा कर दीजिए। अर्चना महेश को बोलती है कि वो लड़का मुझे बाहर ले जाकर कोठी पर बेचने वाला था, लेकिन मैं सही समय पर समझ गई और उसके बाद मैं उसे भाग कर वहाँ से आ गई। वो लड़का मुझे धोखा देकर ले जाकर मेरे माध्यम से पैसा कमाना चाहता था, ये चीज़ मैं नहीं समझ पाई और आपके जैसे अच्छे पति को, अच्छे इंसान को छोड़कर उस गलत लड़के के साथ मैं भाग गई। ये मेरा बड़ा ही दुर्भाग्य है, मुझे माफ़ कर दीजिए। बार बार वो हाथ जोड़कर विनती कर रही थी कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे अपना लीजिए। लेकिन महेश जो है वो बहुत ही गुस्से में था। उसको ये बार बार लग रहा था कि तुमने हमारे कुल को नाश किया, हमारे कुल की बदनामी की, अपने परिवार वालों की बदनामी की, मेरे माता पिता की बदनामी की, मेरे पूरे गांव में मेरी थू थू हो रही है। उसका कारण केवल तुम हो। मैं तुम्हें दोबारा अगर अपनाता हूँ तो मेरे माता पिता, मेरे रिलेटिव्स, मेरे जो गांव के लोग हैं वो मुझे दोबारा से गालियाँ देंगे, मुझे डांटेंगे कि ऐसे लड़की को, ऐसे महिला को तुमने क्यों वापस लेकर आया। तो महेश जो है वो बड़ा ही असमंजस में था, लेकिन लड़की जो है बार बार उससे आग्रह कर रही थी कि मुझे क्षमा करके मुझे अपना लीजिए। महेश से आग्रह करती है कि आप जहाँ कहोगे मैं वहीं पर रहूँगी, अपने सास ससुर के पास रहूँगी, मैं शहर का कभी भी नाम नहीं लूँगी, मुझे आप जहाँ भी रखोगे मैं खुशी खुशी वहीं पर अपना जीवन पूरा बिता दूँगी। बहुत और बार बार आग्रह करने पर महेश का जो दोस्त था, जो दो फौजी थे जो आए हुए थे, उसमें से जो चितरंजन था वो फिर से दोबारा बोलता है, देखो दोस्त महेश, ऐसा है कि भाभी से गलती हुई है, ये स्वीकार भी कर रही है, लेकिन अगर ये दोबारा से माफ़ी मांग रही है और ये वादा कर रही है कि दोबारा से ऐसा नहीं होगा तो माफ़ कर दो। होता है यार, जीवन में ऐसा होता है, अगर सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। तुम अपने घर पे बात करो और देखो तुम्हारे माता पिता क्या बोलते हैं। महेश हिम्मत करके और अपने गुस्से को काबू में करके अपने माता पिता को कॉल करता है। माता पिता को तो मालूम था कि उनका लड़का आ रहा है। वो पूछते हैं, बेटा कहाँ तक पहुँचे हो? तो वो बताता है कि हाँ मैं तो पहुँच गया हूँ, अपने गांव के नज़दीक आ गया हूँ, बस आने ही वाला हूँ, एक मेला है उसमें मैं थोड़ा सा घूम रहा हूँ। तो माता पिता बोलते हैं हाँ ठीक है बेटा, शाम तक आराम से घूमो, जब इच्छा करे सुबह या आज शाम तक आ जाना। तो वो बोलता है कि माँ एक और भी बात है, मैं आपको बताना चाह रहा था। तो उसकी माँ बोलती है हाँ ठीक है बताओ। वो बताता है कि माँ ऐसा है कि आपकी बहू अर्चना मिल गई है इस मेले में, और वो सारी सच्चाई बता देता है कि इस मेले में आकर खिलौना बेच रही थी और हम लोगों को ऐसे ऐसे मिली है, ऐसे ऐसे माफ़ी मांग रही है, वादा कर रही है कि मैं फिर से दोबारा आपको धोखा नहीं दूंगी, अपने माता पिता के साथ रहूंगी, सेवा करूंगी। तो महेश की जो माँ होती है, पापा होते हैं, बहुत ही अच्छे लोग होते हैं। वो लोग बोलते हैं कि ठीक है बेटा, ऐसा है कि अगर बहू आना चाहती है, अपनी किए की माफ़ी मांग रही है तो तुम उसे ले आओ, हम लोग भी यहाँ समाज में उसको कवर कर लेंगे, बोलेंगे कि ये बहू अपने पति यानी मेरे बेटे के साथ उसकी ड्यूटी वाले जगह पर चली गई थी और ऐसा कोई भी चीज़ नहीं हुआ था जो कि आप लोग सोच रहे हैं। मतलब इस बात को हम लोग कवर कर लेंगे कि वो कहीं किसी के साथ भाग गई थी। हम लोग बोलेंगे मेरे बेटे के साथ ही ये गई थी, कश्मीर गई थी, नागालैंड गई थी, जहाँ पर उसकी पोस्टिंग थी वहाँ पर गई थी। उसके बाद सारे लोग मेला का एंजॉयमेंट करते हैं, मेला घूमते हैं। वो अर्चना के हाथ से खिलौने लेकर वो किसी गरीब को दान कर देता है महेश, और उसके बाद बोलता है कि ठीक है चलो थोड़ा सा मेला घूमते हैं, लोग कुछ खाते पीते हैं, और उसके बाद सारे लोग अपने अपने गांव की तरफ बढ़ जाते हैं। जो दो दोस्त थे महेश के, वो लोग बगल के ही थे, वो लोग अपने अपने गाँव चले जाते हैं। महेश जब अपनी पत्नी अर्चना को लेकर आता है तो ट्रेन में वो अर्चना जो है वो अपने पति महेश से नज़र नहीं मिला पाती है, क्योंकि उसने ऐसा ही कुछ काम किया था जिसके कारण वो महेश से नज़र नहीं मिला पाती है। वो हमेशा सर को नीचे करके रखती है और बार बार ये एक्सेप्ट करती है, बार बार ये उससे याचना करती है कि मेरी से बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने आपके जैसे अच्छे इंसान को छोड़कर एक इलेक्ट्रिशियन के साथ, एक अपने आशिक के साथ मैं भाग गई थी। तो महेश बोलता है कि मैंने तो आपको कभी भी कोई भी तरह का यातनाएं नहीं दी, मैंने कभी भी किसी भी प्रकार का आपको कोई चोट नहीं पहुंचाया, हमेशा आपकी बातों का सम्मान किया। आपने बोला कि मुझे अलग शहर में रहना है तो हम लोगों ने वहाँ भी एक कमरा लिया और मैं आपको वहीं पर रख रहा था, लेकिन उसके बाद भी आपने ऐसा किया। अर्चना दोबारा से आग्रह करती है,
उसके बाद माफ़ी मांगती है, वादा करती है कि मैं आपसे ऐसा कभी भी नहीं करूँगी और आपके साथ रहूँगी, जहाँ आप कहोगे मैं वहीं हंसी खुशी रहूँगी। उसके बाद दोनों अपने गांव के स्टेशन के पास पहुंच जाते हैं, वहाँ से और छोटा सा ऑटो करते हैं और अपने गांव पहुंच जाते हैं। जैसे ही महेश और अर्चना दोनों अपने गांव पहुंचते हैं, माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं। माता पिता इतने अच्छे होते हैं कि वो दोनों बहुत ही खुश होते हैं। महेश को और अर्चना दोनों को समान रूप से आशीर्वाद देते हैं, जरा सा भी कोई भी गिला शिकवा अपने दिल में नहीं रखते हैं। और अर्चना को अंदर ले जाती है उसकी माँ, महेश की माँ, और उसके बाद उसको नहाकर धुलाकर अच्छे कपड़े पहनाकर, साड़ी वगैरह अच्छे से पहनाकर, दुल्हन की तरह सजाकर पूरे गांव में लेकर आती है। तो गांव वालों को बताती है कि नहीं, मेरा बेटा और मेरी बहू आ गई है, दोनों साथ में रह रहे थे इतने दिन से, अब मेरी बहू मेरे साथ रहेगी, मेरी सेवा करेगी। ये सब देखकर अर्चना को बहुत ही खुशी होती है कि मेरे सास ने मुझे जरा सा भी कुछ सुनाया नहीं और मुझे एक्सेप्ट कर लिया। तो दोस्तों, अपने जो रिलेशन है उसको बना कर रखना चाहिए। कभी भी किसी के बहकावे में आकर कोई भी इंस्टेंट फैसला नहीं लेना चाहिए। आपको ये समझना चाहिए कि आपके लिए कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन आपकी अच्छाई चाहता है। आज अर्चना जो है, अगर आप अच्छा से डिसीजन लेती, वो महेश के साथ रहती तो खुशहाल रहती। वो अपने आशिक के साथ चली गई थी, आशिक उसको कोठे पर बेचने वाला था, धंधा कराने वाला था। अब वो बच के निकल गई, नहीं तो वो आज एक दलदल में फंस चुकी थी। तो इसीलिए किसी पे भी तुरंत भरोसा ना करें। कोई भी आपके किसी फायदे के लिए आपके पीछे लगा हुआ है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो कृपया आप मेरे चैनल स्टोरी विथ यू को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसको लाइक करें। मैं आपको मिलता हूं दोबारा एक अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।